प्रिवेंशन में पहले मैं बता दूं जरूरी क्या है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल का मतलब जो आपका एज है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, मेल फीमेल है नहीं मॉडिफाई कर सकते। हमने ऐसा देखा है कि आउट ऑफ 10 6 to 7 आर द फीमेल्स जिनमें आर्थराइटिस होता है। फीमेल में आर्थराइटिस दो तरह के होते हैं, एक होता है रिमोटॉइड आर्थराइटिस जो गठिया है, और एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसको एजिंग आर्थराइटिस बोलते हैं। सो नॉर्मली 90% जो होता है वो एजिंग आर्थराइटिस होता है, विच इज कॉल्ड ऑस्टियो आर्थराइटिस। रिमोटॉइड आर्थराइटिस गठिया होता है जो कि यूजुअली यंगर फीमेल्स में होता है एट द एज ऑफ 30-40, जिनको रिमेटोलॉजिस्ट या कभी कभी ऑर्थोपेडिक्स भी ट्रीट करते हैं, और जब घुटना खराब हो जाता है सर्जरी करते हैं। सो मैं बात कर रहा था नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो है एज है, आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। मान लो आपके पेरेंट्स फोरफादर्स उन्हें कौन सी बीमारी थी या क्या प्रॉब्लम था, वो भी हम इनहेरिट करते हैं। जरूरी नहीं है पूरी तरह से, थोड़ी थोड़ी। बोलते हैं कभी लोग, ये सवाल आता है कि क्या ये बीमारी जो है जेनेटिक है, हमारे पेरेंट्स को था मुझे होगा, या मुझे है मेरे बच्चों को ना हो, मैं क्या करूं कि मेरे बच्चों को ना हो, अगर मुझे हो गया है तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इस पर डिस्कशन करना बेकार है। काम की बात ये है कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स क्या है, किस पे हम काम कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सब लोग हमेशा सुनते हैं वही है आपका एक्सरसाइज, डाइट, डेली रूटीन, लाइफ स्टाइल और ये सारी चीजें। जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप अपना वेट 5 kg रिड्यूस करते हैं तो चांसेस ऑफ आर्थराइटिस 50% रिड्यूस हो जाता है।